अनुराग जी, लखनऊ से। राधे राधे जी। महाराज जी, प्रभु से अंतःकरण से कैसे जुड़े? अंतःकरण से पहले बाह्यकरण से जुड़ो। जैसे बाह्यकरण में वाणी है, बाह्यकरण में श्रवणेंद्रिय है, बाह्यकरण में नेत्र है। ये हमारी जो इंद्रियां है ना बाह्य, इनसे पहले हम जुड़े। श्रवणम जुड़ने का पहला लक्षण श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति। तुम खूब भगवान की चर्चा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवत भाव से दूसरों की सेवा करें, तब हमारे अंदर पवित्रता आएगी। और जैसे जैसे अंदर पवित्रता आएगी वैसे वैसे अंदर से भजन होने लगेगा। और जब अंदर से भजन होने लगा तब जीवन में चमत्कार हो जाता है, तब जीवन आनंदमय हो जाता है। महाराज जी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ऑफिस के काम या अन्य सांसारिक काम करने लगते हैं तो फिर वो माइंड से। हाँ, जरूर जरूर, क्योंकि उसमें एकाग्रता करनी पड़ती है। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दें। जो 4 घंटे 6 घंटे 5 घंटे काम किया, बीच बीच में भगवान का स्मरण करते रहें और इसके बाद फिर वो समर्पण कर दें कि हे करुणा में जो भी भगवान आपको प्रिय हो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, कि हे राम जी ये जो 5 घंटे कार्य किया, ये सांसारिक कार्य होते हुए भी ये सृष्टि आपकी है, ये आपका कार्य है, मैं आपका सेवक हूँ, ये 5 घंटे आपके चरणों में समर्पित किए। तो ये कर्म समर्पण योग बन जाएगा और आपकी भक्ति में और कहने से हाँ, अंदर से समर्पित किए ना, अंदर से समर्पित किए ना, वाणी से भले ना बोले, 1 मिनट रुके और अंदर से हे भगवान, ऑफिस में जितने घंटे रुके आप, उसके बाद बाहर हुए आप, तो 1 सेकंड रुकिए और हे भगवान ये 8 घंटे जो ऑफिस में समय दिया वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये कर्म समर्पण योग आपकी भक्ति को प्रकाशित कर देगा, आपकी भक्ति को उन्नतिशील बना देगा और कर्म दोष नहीं लगेगा। जैसे 8 घंटे आप कर्म किए और भगवान का स्मरण नहीं किया और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो व्यर्थ गया, क्योंकि उससे जो चंद रुपए मिले उससे भोग भोगा, भोग शरीर को भोगा, आखिरकार शरीर ही छूट जाएगा, तो व्यर्थ गया कि नहीं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी खेती बाड़ी, आपका मकान, आपका दुकान जो भी है, ये सब नाशवान है। गौरांग डिंडा जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। जब सबके जीवन में है भैया, सबके जीवन में है। आप उसे पकड़ पा रहे हो, आप उसे दोष रूप से व्यक्त कर रहे हो, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। पर इसका नाश तभी होगा जब आप नाम जप करेंगे और भक्तों के चरित्र सुनेंगे और सत्संग करेंगे, तो इसका नाश हो जाएगा। जब हम अपने बड़े जनों को सुनते, जैसे हम 10 माला जपते हैं और कोई 500 माला जपता है, तो हमारा अपने आप दिमाग लाइन में आ जाता है कि हम क्या भजन करते हैं। भजन तो वो करते हैं 500 माला जप करते हैं। हम क्या ब्रह्मचर्य हैं, वो तो आजीवन ब्रह्मचर्य हैं। हमारा क्या समर्पण, वो तो आजीवन समर्पित है। जब हम बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है और चरित्र पढ़ने से हृदय पवित्र होता है। भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों का पावन चरित्र है। तो जब भक्त और भगवान के चरित्र पढ़ते हैं तो हृदय निर्मल होने लगता है। मलिन हृदय में अहंकार होता है, निर्मल हृदय में दैन्यता होती है। निर्मल हृदय में दैन्यता, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। ये दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है और अहंकार से भगवान को द्वेष है, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चा, अहंकार करे तो किस बात का करे? कभी पापा ने डांट दिया तो आगे से बात नहीं हो पाता उनसे, फिर नहीं। पापा है, पहले दिमाग में विराजमान करो कि वो हमारे पिता है। वो डांटने के बाद भी हमें पैर छूना चाहिए। मन ही मन करता है कि एक बार सामने से एक बार वो कर दे तो फिर गले लग जाने। नहीं, वो नहीं, हम करेंगे। वो हमारे पापा हैं, वो हमसे बात ना करें तो हम उनको घेर करके उनके चरण छुएंगे, बार बार उनसे विनय करेंगे, हमसे गलती हो गई। ना गलती हो और बड़े जन डांट रहे हो तो भी अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। जैसे दोस्त में भी जैसे कोई बहुत कुछ जानता है, मेरे को सीखने का मन, बट कुछ अनबन हो गया तो उससे आगे से अप्रोच नहीं करता। बहुत छोटी छोटी बातें, ये सब ठीक हो जाएगी। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, थोड़ा नहीं, अच्छे से करो। काउंटर ले लो और उसमें संख्या सहित नाम जप करो। 20,000, 50,000, 1 लाख ऐसे नाम जप करो। आज ले लेना काउंटर और नाम जप करो उससे, ठीक है? राम ज्ञान त्रिपाठी जी। जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा तन मन धन से मैं आपके गुरु मान लिया है या कोशिश की है कि जैसे एकलव्य ने अपने, तो महाराज जी पर आपने एकांतिक बोला था राधा नाम जप करो, मेरी बात मानो, शरणागत हो जाओ और मन से गुरु मानो। मैंने वैसा ही किया, लेकिन दूसरी तरफ एक बार आपने बोला कि गुरु बनाना आवश्यक है भगवत प्राप्ति। तो बना तो लिया, इसी को तो बनाना कहते हैं।
बात माने सो शिष्य। तुमने बात मानी और ईमानदारी से चल दी, हो गया गुरु शिष्य का संबंध। तुमने बात मान ली और सब गंदी बातें छोड़ दी और राधा राधा जपने लगे तो तुम भगवान को प्राप्त होगे। उसमें ये थोड़ी होगा कि कंठी बंधवाई कि नहीं बंधवाई। बात समझ रहे ना, बात मानने से होता है, संत की बात मानने से होता है। संत को अपना बनाना मतलब क्या है? उनकी बात मानना। हम आपको मन वचन कर्म से गुरु मानते हैं, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, बस ये संबंध है और कोई संबंध। ये कोई सांसारिक रिश्ता थोड़ी है, मतलब जैसे सांसारिक रिश्ते हैं ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं। गुरु शिष्य का रिश्ता है बस आज्ञा का पालन करना। जो हमने बात सुनी उसे मान लियो, अपने जीवन में चल दिया, वही गुरु हो गए। गुरु शिष्य का रिश्ता आज्ञा पालन से। आज्ञा सन्न सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। जी रायपुर से महाराज जी, आनंद की प्राप्ति और कोई चाह ना रहे, ये क्या पाप नष्ट होने के बाद आता है? हाँ, ये पाप नष्ट होने के बाद आता है। जब तक मलिन मन है तब तक चाह रहती है, जब तक पाप रहता है तब तक हमारी मलिनता बनी रहती है और वो मलिनता हमें माया में घसीटती रहती है। और माया में घसीटने का मतलब है कामना, काम कामना वासना मन ते करियति दूर। जब तक ये मन से दूर नहीं होंगे तब तक भजन नहीं होता डट के, और जब डट के भजन होता है तब भगवदानंद की अनुभूति होती है। उमा सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सत्संग से ज्ञान होता है कि राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए। सब में प्रभु का वासी है, परंतु न चाहते हुए भी राग और द्वेष दिख जाता है। क्योंकि भजन नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। जब हमारे अंदर सही भजन होगा तो किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं। वो स्थिति होती है। जैसे हमारा मन प्रभु में हर समय लगा हुआ है तो प्रभु सम है, संसार विषम है, प्रभु सम है। सम माने सब में बराबर भगवान विराजमान है, हम में भी, आप में भी, सब जगह। तो जैसे हमारे लड़के से कोई गलती हो जाए तो हम नाराज भले हो जाए लेकिन उसकी प्रियता नहीं नष्ट होती। जैसे हमारे हाथ से हमको चोट लग जाए तो हमें दुख जरूर होता है लेकिन हमें द्वेष नहीं होता। जैसे हमारी दांत से हमारे जबान कट जाए, हमें पीड़ा होगी पर द्वेष नहीं होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा अहित हो जाए तो हमें दुख जरूर होगा लेकिन उससे द्वेष नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमात्मा विराजमान है। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि लाइक उनके लिए मन में भाव आना वो भी बड़ा ग्लानि वाला है। लाइक मैं उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रही, कुछ नहीं बता रही, हाँ बिल्कुल, पर वो थोड़ा गिल्टी वाली फीलिंग की साधक होते हुए भी ये भावना आती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो और भजन बढ़ाइए, स्थिति आगे बढ़ जाएगी। ये स्थिति जो है अभी राग द्वेष रहित स्थिति नहीं है। और भजन बढ़ाइए, खूब नाम जप कीजिए, कोई गलती ना होने पावे, चरित्र पवित्र रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। परमार्थ की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको कोई गाली भी देगा तो आपके अंदर मुस्कुराहट होगी, हृदय में शीतलता होगी। ये स्थिति से होगा, बुद्धि लड़ाने से नहीं होगा। एक वो फील करते भी हैं कि हमें लगता है कि ये हो रहा है जबकि गलत है। हाँ। बस हमें साधु संत हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, सब कुछ ज्ञान है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो जो नहीं, वो स्थिति से होता है, वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता, वो स्थिति है। था जैसे साधक अभी सीख रहा है कि ऐसा करना चाहिए, प्रतिक्रिया। असल बात ये सीखने की वस्तु नहीं है, ये स्थिति होती है। प्रत्युत्तर नहीं दे पर मन में भाव हो गलत। अगर हमारे मन में भाव आ गया तो हम उत्तर दें या ना दें, बात तो मन से है ना, बात तो मन से। अगर हम जबान से इनको डांट देते और मन में हमारे नहीं है तो वो अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन हमने इनको डांटा नहीं और अंदर ही अंदर इनके प्रति गलत सोचा, वो गलत है, क्योंकि वो अंतःकरण को मलिन कर देगा। हमने बाहर से थोड़ा कड़वे शब्द बोल दिए, थोड़ा ऐसा बोल दिया, लेकिन हृदय में हमारा उनके प्रति कोई भगवान मंगल करे। तो बाहरी तो नाटक हम कर ले क्रोध का, लेकिन अंदर हमारे क्रोध ना आना चाहिए। अब हम बाहर से तो चुप, अंदर से देख लेना भगवान। वो भाव नहीं रहता है, लाइक वो हमसे बड़े, हम उनको प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। नहीं, मान लो कोई बड़े नहीं, हम कह रहे हैं कोई जनरल आदमी, वो नहीं करता। हाँ तो ये बढ़िया बात है। और नाम जप करो और अच्छी स्थिति प्राप्त करो।